जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपने चैनल प्रियदर्शी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं भाव, न्यू एडिशन वाला आर.एस. अग्रवाल का। आइए उसमें क्वेश्चन हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 से 8 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए 9 में कह रहा है एस का मान क्या होगा जबकि इतना बराबर इतना दिया है 20वें पद तक। ऑप्शन भी आपको दे रखा है। ऑप्शन हमने लिए इसलिए क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे भाव। इसमें देखेंगे कि दो वो सीरीज आपको बनेगा, ठीक है। पहला देखिए एक दिया 1 गुने 3 गुने 5, ठीक है, प्लस 1 3 5 7 ऐसे करके डॉट डॉट, ठीक है। 20 पद तक है बाबू, तो 10 पद इसका ले लीजिएगा, 10वें पद तक इसका और 10 पद इसका ले लीजिए, ठीक है। इसमें दिया 1/1 गुने 4 प्लस 1/4 गुने 7 डॉट डॉट 10 पद इसका मिलेंगे, ठीक है। 10 पदों तक, 10वें पद तक, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पे आपको सीखने वाला दो चीज है इसमें, ठीक है। एक तो इसमें सीखना है, एक इसमें सीखना है। क्या सीखना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 पद तक हमको लेना है, तो अंतर कितना है, तो अंतर 2 का है। कितना है, 2 का। सब में 2 का अंतर है बाबू, यानी अगर 2 का अंतर है 3 वाला टर्म में, ठीक है, तो करना क्या है, 10 पद लेना है तो 9 तक जाएंगे। कहाँ तक, 9 तक। तो देखिए 2 है तो 9 दूना 10वां पद कितना होगा, तो आपका 1 ऊपर में तो रहेगा ही, 9 दूना 18 आइए जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा, ठीक है। क्या हम बोले कि इसमें अंतर 2 का है ना, तो 9 में 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए, 9 दूना 18 1 19, यानी कि हमारा 10वां पद होगा 19, 1/19। अब 2 का अंतर है तो 2 को बढ़ा दीजिए, 19 और 2 21 और 21 और 2 23, तो ये हमारा 10वां पद हो गया, ठीक है। कौन सा पद, 10वां पद। इसी तरह बाबू इसमें आइए, देखिए इसमें कितना का अंतर है, 3 तक, 3 का अंतर है। 10 पद तक जाना है तो 9 तक काउंट होगा, तो 9 में 3 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए, 9 में 3 से गुना करके 1 जोड़िए, 9 3 27 है 1 28। तो अब क्या लिखिएगा यहाँ, तो 1/28 और का 4 3 का अंतर है, तो 28 में कितना जोड़ेंगे, 3 का, तो 31। तो ये हमारा हो जाएगा 10वां पद, ठीक है। ये हो गया 10वां पद। चलिए अब यहाँ से कैलकुलेशन समझेंगे बाबू, ठीक है। देखिए 3 टर्म वाला है तो अंतर कितना का है, तो इसमें 2 का, इसमें 2 का, तो ये दोनों को गुना करके बाहर निकालिए, 2 दूना 4, इसको बाहर रखेंगे। अब देखिए 1 गुने 3 पहले रखेंगे, अब माइनस में लास्ट वाला को 12 वाला लेंगे, 1/21 गुने 23। हमने कहा बोला बाबू, उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। हम बोले 3 का अंतर रहेगा डिफरेंस, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 2 का, इसमें 2 का, तो 2 दूना 4 बाहर निकाल लीजिए, और 1 गुने 3 शुरू वाला ले लीजिए, लास्ट वाला ले लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस, इसमें देखिए 3 का अंतर है, कितना का अंतर है, 3 का, तो 1/3 कोमा ले लीजिए बाहर, और इसमें छोटा कितना है 1, तो 1/1 ले लीजिए, ठीक है। अब 12 वाला में 31 है तो 1/31 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1/4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 21 गुने 23 हो जाएगा, 3 से तो आपको जाएगा 3 सते, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 गुने 23। अब माइनस इसमें देखेंगे तो यही 1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस यहाँ 1/3, यहाँ 31 हो गया, 1 से 31 बार आई 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं बाबू, इसको देखिए 1/4 इंटू 70 का 21 गुना कर दीजिए, 21 और 7 दूना 14, 14 2 16, तो 161। 161 में से 60 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 160। अब बट्टा में देखिए 21 गुने 23 हो जाएगा, तो 21 गुने 23। अब प्लस बाबू यहाँ पे देखिए तो आपका 1 हो जाएगा 3, और ऊपर में देखिए तो 30, अब बट्टा में हो गया 31। 4 से काटिए तो 40, 3 से काट दीजिए तो 10, तो 40/21 गुने 23 आई हो गया 10/31। देखिए बाबू अब इसका एलसीएम लेंगे आंसर आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं
कि ये 40 10 से कटता है और 10 भी तो 10 से कटता है। तो ऊपर में 10 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन में है? ये 10 से कटता है? नहीं, ऊपर वाला ये 10 से कट रहा है बाबू, ये 10 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ से या तो आप एलसीएम ले लीजिए या लॉजिक लगा लीजिए। अंश वाला में देखेंगे तो अंश वाला में 0 तो है ही, 10 से कटने वाला, ऊपर में कौन 10 से कट रहा है? तो बी वाला कट रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 काफी अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको 1-2 बार बनाएंगे। क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। दस नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आइए देखिए, 10 में क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, आपको √11 है 3, ठीक है, √7 है, उसके बाद √45 4, ऐसे है। देखिए ऐसे सब ऑप्शन में है, सबको नहीं लेंगे, हम एक को लेते हैं, उसके बाद उसके अनुसार हम अपना काम करेंगे। देखिए बाबू, आपको एक चीज पता है कि अगर रूट होगा तो इसका मतलब 1/2, अगर रूट में कोई ऐसे होगा तो इसका मतलब 1/3, कोई ऐसे होगा तो इसका मतलब 1/4, 5 रहेगा तो 1/5। बस इतना आपको आना चाहिए, काम हो जाएगा। यहाँ √3 में है तो 11 के पावर 1/3, 7 के पावर 1/2, 45 के पावर 1/4। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे बाबू, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका एलसीएम लेंगे? तो यहाँ ध्यान देना है, तो 3 2 4, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 से हम लोग गुना कर देंगे सब में, 12 से देखिए इसमें भी गुना, 12 से यहाँ भी, 12 से यहाँ भी। तो देखिए 3 चौका 2 से 6, 4 से 3, 11 के पावर 4, 7 के पावर 6 और 45 के पावर 3। ठीक है बाबू, अब यहाँ से देखिए ना, एक चीज समझना है, क्या हम इसको कुछ करना चाहते हैं, 11 × 11 का क्यों कर देते हैं इसको, ये वाला इसको लिख दिए 7 के स्क्वायर इसके पावर 3, 45 को 45 के पावर 3 रहने दीजिए, इसको हम 49 के पावर 3 कर सकते हैं। अब देखिए ना, इनको मिलाना है आपको, ठीक है, कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, देखिए 49 का क्यू हो गया, 45 का क्यू हो गया, 11 का क्यू है, गुने 11 है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है बाबू, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो आपको ऑप्शन देखना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको देख कर पता चल जाएगा कि 49 के पावर में 3 है, 45 के पावर में 3 है, तो ये तो बड़ा है इससे। यहाँ देखिए 11 का क्यू है और यहाँ पे 11 गुने में है, तो इससे भी बड़ा ये वाला है, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो 49 के पावर 3, और इससे जो है छोटा हो गया 45 के पावर 3, और सबसे छोटा हो गया 11 गुने, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 11 के पावर 4 छोटा हो गया। यानी बाबू रूट में हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे क्या, तो ये वाला √7 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है √45 वाला। ठीक है, और सबसे छोटा है कौन सा, 11 वाला। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 के बाद हम लोग 11 पर आते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन 11 पर आइए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपसे बोला है 11 में कह रहा है बाबू
ए प्लस बी और ए बी बराबर हमसे बोला है 65 है, ठीक है। तो बोला है कि ए और बी जो है, ए और बी छोटा और बराबर है 15 से, ठीक है। तो हमसे पूछा अंतर क्या होगा, अंतर पूछा है बाबू किसका, तो ए बी का अंतर, ए बी का अंतर। अब यहां से देखेंगे आप, पहले तो ए बी का हमको मान निकालना होगा कि ए बी का मान होगा क्या बाबू, ठीक है। जो आइए सोचते हैं, हम लोग देखते हैं ए प्लस बी और ए बी है, तो गुना करेंगे बाबू और जोड़ेंगे दोनों को, तो 65 होना चाहिए। और ए भी और बी भी दोनों 15 से छोटा भी होना चाहिए, 15 से छोटा होना चाहिए, तो काम हो गया बाबू। अगर ए को 10 लेते, बी को 5 लेते, ए को कितना 10 और बी को 5, तो देखिए तो 10 5 दोनों 15 से छोटा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 10 5 15, आई 10 गुने 5 50, जोड़ दीजिए 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 50, देखिए तो 65 भी तो हो गया, तो जोड़कर 65 हो गया। ए और बी दोनों 15 से छोटा हो गया, तो अंतर पूछा है, तो अंतर यानी कि 12 में से छोटा घटाया जाता है, तो 10 में 5 घटा दीजिए, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, 12 पर बाबू 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बारह नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है, दिया है कि 6 के पावर 256 माइनस 4 के पावर दिया है 256 है बाबू, 56। इसका हमसे बोला है यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए करना कुछ नहीं है बाबू, इकाई अंक निकालना है, तो हम आपको रूल बताए थे बाबू, ठीक है। हम कंसेप्ट आपको सिखाए थे क्या, कि 0156 नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। देखिए किसी भी संख्या के पावर में कोई संख्या हो, आप बेस के इकाई स्थान पर 0156 रहेगा तो वही इकाई अंक होगा। जैसे यहाँ 6 है, पावर कुछ भी हो तो 6 होगा, क्या होगा 6। इसके अलावा बताए थे बाकी कोई रहेगा तो 4 से भाग देंगे, किससे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 2 का निशान होगा, एक तो रिमाइंडर 0 होगा, एक रिमाइंडर कुछ बचेगा। अगर बाबू रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो बेस के यूनिट में यहाँ लिख देते हैं, बेस के यूनिट में, यूनिट के पावर में 4 लिखेंगे, ठीक है। अगर बाबू कुछ बचता है तो बेस के यूनिट में शेष लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पावर में किससे भाग देंगे, तो 4 से। अब देखिए 4 से सब में भाग नहीं देना है, अगर 2 अंक से ज्यादा है तो इकाई अंक से केवल 2 ही अंक में 4 से भाग देना है, यानी कि 56 में 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर 0, तो 4 के पावर 4। देखिए कट जाएगा तो बेस के इकाई अंक के पावर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, नहीं कटता तो शेष लिखते, यहाँ कट गया है तो 4 लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे बाबू 6 माइनस 4 के पावर 4, अगर 4 को 4 बार गुना करना पड़े आपको, तो 4 चौका 16, 16 में 6, 6 चौका 24 में 4 और 4 चौका 16 में 6, तो 6 यहाँ 0 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं, नेक्स्ट। चलिए 12 के बाद 13 नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है आपको
निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भीड़ कौन सा है? देखिए ऑप्शन भी दे रखा है बाबू 217/319 बी में हमसे बोला है 221/335, सी में बोला है 222/339, डी में हमसे बोला है 214/335। ठीक है, हमको इसमें बड़ा वाला पूछा है। क्या पूछा है बाबू? बड़ा वाला क्या होगा यही आपसे पूछा हुआ है। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, इसमें हमको इसमें बड़ा वाला चाहिए। ठीक है, एक चीज समझिए 339 यहाँ भी है, 339 यहाँ है। पहले इन दोनों में रिलेशन बना 235 यहाँ है और इसमें भी, इन दोनों में। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे इसको जो है बारीकी से अलग अलग करके जल्दी निकालेंगे। देखिए 339 यहाँ पावर में कितना है? 217 है। यहाँ पावर में कितना है? 222 है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे बाबू तो ये वाला छोटा हो जाएगा, तो ये तो बाहर हो गया। ये 335 221 और यहाँ 214, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या बाबू? तो बचा एगो बी वाला ऑप्शन जिसमें 221/335 लिखा है। एक सी वाला बचा जिसमें 222/339 रखा है। अब इसमें हमको बड़ा छोटा पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए लॉजिक, यहाँ 221 है, 222 है, तो एक प्लस में ज्यादा है। यहाँ पे देखिए कितना प्लस में ज्यादा है? 35 है। यहाँ पे कितना है बाबू? 35 है, 39 है, तो 4 ज्यादा है। यानी कि इसमें 4 ज्यादा से भाग होगा जबकि 1 अधिक है। और इसमें बाबू क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा वाला नहीं है इसके तुलना में, यानी कि ये वाला छोटा होगा, ये क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। क्योंकि देखिए 221 में 335 से भाग देना है और 222 में 39 से भाग देना है, तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा? छोटा होगा, ये क्या होगा? बड़ा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा बाबू। ये लॉजिकल आपको काम करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा, और नहीं तो अंतर देखिए और उसको भाग दीजिए, काफी समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 13 के बाद 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है, दिया है कि 0.863 और गुने दिया है 0.637, अब प्लस में वही है 0.863 और गुने में है 0.363। इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखेंगे मेरे भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो पहले देखना है क्या कोई वैनिश तो नहीं दे रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखे हम लोग, तो इसको तो दोनों वैनिश्ड है बाबू, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। अंदर बचा 0.637, उधर 0. इतना बचा। यहाँ पे देखिए 863 गुने, इसको जोड़ लीजिए बाबू। ठीक है, जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 1.3 पर है तो 3 पर यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 0.863, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि 100 से कम की सभी जो है धन पूर्णांक संख्या का योग जो 5 की गुणज है क्या होगा। देखिए बाबू 100 से कम जो धन पूर्णांक है 5 का गुणज है, कहने का मतलब पहला तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ऐसे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक? 100 तक नहीं, 95 तक। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कहाँ तक?
तो 100 से कम बोला है, तो 100 से कम 5 से कटने वाला 95 है। इसमें देखिए 5 को बाहर निकालिए, 1 2 3 डॉट डॉट किया हो गया 19। ये देखिए प्राकृत संख्या है, हम पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ से n कितना है, तो लास्ट वाला 19 है, तो 19 और 1 20 और 19 और 1 20 और बट्टा में 2 काट दीजिए 10। 19 पचे 95, 1 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 950, ठीक है। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे कल, ओके बाय।